सुरेंद्र जी, तमाम बातों का जवाब दीजिए। अग्निपथ का भी जिक्र हुआ था, पथ राहुल गांधी ने बदल लिया। मैं बार बार पूछ रही हूँ, गुजरात में कांग्रेस पार्टी ताकत क्यों नहीं झोंक रही है? क्या आप आम आदमी पार्टी को क्लीन पाथ दे रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है त्रिकोणीय हुई लड़ाई तो बढ़ जाएगा सेक्युलर वोट? अंजना जी, एक लाइन की बात बता रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, ये बात आप आज लिख लीजिए। चुनाव के बाद आऊंगा, लिख लूं? लिख लीजिए इसको। पक्का? हाँ, आएंगे सरकार। और हम गौरव भाटिया नहीं हैं, हम गौरव भाटिया नहीं हैं कि वो कहें कि नहीं साहब हम तो बाल मुड़ा लेंगे, मुड़ाएंगे कुछ नहीं, लेकिन सरकार हमारी आ रही है। गौरव भाटिया एक तरीके से हम ठिकराई नहीं करते। सरकार आ रही है, नंबर एक। नंबर दो, इसलिए इस बार कोई नेता प्रचार विचार के लिए नहीं जाएगा। सब जाएंगे समय, हाँ आने दीजिए ना। आप ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी डरी कैसे है। आज इलेक्शन की घोषणा करनी थी, गुजरात के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आधा घंटा बोले, आधा घंटा, आपने भी सुना होगा। लेकिन इलेक्शन की डेट में कहा कि ना 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 नियम सम्मत हम। क्यों? क्योंकि ईडी, सीबीआई और आईटी के जमाई की तरीके से चौथे जमाई इलेक्शन कमीशन। फिर इलेक्शन कमीशन पर तमाम इंस्टीट्यूशंस पर सवाल खड़े करेंगे। इंस्टीट्यूशन अगर गलत काम करेंगे तो सवाल खड़ा होगा। क्योंकि क्यों किया ऐसा? क्योंकि प्रधानमंत्री जी को भी रेवड़ियां बांटनी है ना मुफ्त की। अगले एक हफ्ते में पिछले हफ्ते बांट लेते। एक सेकंड, नहीं गौरव जी, गौरव जी, नहीं मैं बीच में नहीं बोल रहा, ये सवाल पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक था या नहीं? ये नहीं, ठीक है, मैं इस पर पूछूंगी। लेकिन अगर बांटना ही होता, इतनी साठगांठ ही होती तो पिछले हफ्ते बांट देते रेवड़ी। बांटी ना, क्या बात कर रहे हैं? पिछले हफ्ते भी अभी मतलब इसी टाइम में बांटना है, दिन दिखा के बांट रहे हैं क्या? ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि आखिरी मौके पर हमको झूठ बोलना है, खूब झूठ बोलना है। आज तक इन्होंने जो अभी पिछले 5 साल में, इन बच्चों को पता नहीं याद है कि नहीं है, 5 साल पहले उन्होंने एक सी प्लेन उड़ाया था साबरमती से। आपको तो याद ही होगा अंजना जी, आपको तो याद है ना? आ जाइए। हाँ, याद है वो? बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, सी प्लेन उड़ाया था ना इन्होंने, है? उसके बाद इन्होंने कहा था कि जैसे चुनाव खत्म वैसे सी प्लेन उड़ेगा। आज तक उड़ा क्या वो सी प्लेन? आप बताइए मुझे। एक भी इनका पिछले 5 साल का गुजरात में किया गया वादा पूरा हुआ हो तो बता दीजिए। इन्होंने कहा था शिक्षकों को सरकारी हम नौकरियां देंगे, संविदा वालों को, एक को नौकरी दी हो। इन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कहा था हम उनको पक्का करेंगे, एक को किया हो। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की हो इन्होंने सड़क के गड्ढे भरे हो। आप बताइए मुझे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता आनंद पटेल के ऊपर इन्होंने हमला कराया है, वो आदिवासी समाज भी जवाब लेगा इनसे, और बहुत अच्छे से जवाब लेगा। जल्दी से 3-4 मेरे सवाल बीजेपी सरकार से है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पेंशन शुरू करने के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, पेंशन का मुद्दा हर चुनाव में उठता है। मेरा सवाल आप तीनों लोगों से है कि जो भी पार्टी आती वो मुफ्त के वादे करती है कि हम ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे, ये मुफ्त देंगे। अगर आज देश में इसी तरह सारी चीजें मुफ्त में मिलती रही तो क्या हमारे देश के हालात श्रीलंका जैसे नहीं हो सकते? इस पे आप लोगों का क्या कहना है? ठीक है, इसका कुलदीप जी जवाब देंगे। मैम, पहली बात तो ये अग्निवीर अग्निपथ में अंतर है। दूसरी बात, इस बार का चुनाव शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे होगा। किसकी माने किसको क्या कहा हर बार इस बार टल जाएगा। ये बहुत बड़ा है। ठीक, मेरा सवाल सभी सत्य की सरकार से है। जब हम सभी चीज की टैक्सेस अगर टाइम पे देते हैं तो उस लायक हमें सर्विस क्यों नहीं मिलती है? मेरा सवाल इन तीनों से है कि बीजेपी 25 साल से सरकार में है तो ये तो साबित होता है कि उन्होंने कुछ न कुछ तो किया होगा। अब आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हम इन सामने ऐसे जाएं कि ना कि इनकी कमियों को देखें सिर्फ, क्योंकि कमियों को देखने के लिए तो भाई जनता बैठी है। सवाल क्या है? तू ज्ञान समझा रहा है क्या? समझा नहीं रहा हूँ। सवाल मेरा ये है, क्या स्तर इतना गिरता जाएगा कि अपने आप को साबित करने के बजाय दूसरे की माँ के बारे में बोल के उसको नीचा दिखाएंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ये बोलेगी कि नेता से फर्क नहीं पड़ता, जनता जिताती। अरे सर, नेता जैसा होगा वो जैसी बात बोलेगा उसी को समझ के तो जनता जिताएगी कि वो कैसा है, कैसी सोच रखता है। तो सवाल नहीं है, आप इन दोनों को ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैं अगर इनका सपोर्टर हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का सपोर्टर हूँ, तो आप ऐसे काम क्यों करते हैं कि मैं तो ये सोच रखूंगा कि उन्होंने आपके बारे में अगर कुछ गलत बोल दिया तो आप क्यों उनके बारे में गलत बोल रहे हैं? आपको तो माफी मांगनी चाहिए कि हमने उनकी माँ के बारे में गलत बोला, तो आपने माफी क्यों नहीं मांगी? आपने सोचा कभी पॉलिटिक्स में एंट्री मारने की? बिल्कुल सोच रखा है, बिल्कुल सोच रखा है, बिल्कुल सोच रखा है। हाथवाद भी एकदम अंदाज। माफी मांगने की वजह उल्टा कि भाई उन्होंने हमसे बोला, अगर आप ही इतने अच्छे इंसान हो तो आप पहले अपनी गलती मांगो कि भाई हमसे गलती हो गई। आपको ये बच्चा भी बीजेपी का लग रहा है? नहीं सर, हूँ किसी का नहीं। कि आपका सपोर्टर है। मैं तो बता रहा हूँ कि भाजपा के आईटी सेल को समझो, इनके प्रोपेगेंडे को समझो, ये झूठ फैलाने माहिर है। अरे वो तो पार्टी में वो तो फायदा उठाएंगे अपना। अब भाई अब बैठ जा, हो गया तो।
मैम सवाल मेरा गौरव भाटिया जी से है कि पिछले आधे घंटे से ज्यादा की बहस में गुजरात चुनाव मुद्दा था इस डिबेट का, और गुजरात चुनाव पे गुजरात मॉडल पे आपने मुश्किल से 1 मिनट भी बात नहीं कही, तो यहाँ भी मुद्दे भटकेंगे। मेरे भाई किस बारे में आपको मैं मेरा सवाल यही है कि गुजरात मॉडल, गुजरात चुनाव और गुजरात मॉडल पर बात ना हो जिसकी आप पूरे देश में बात करते हैं, यहाँ क्यों बचा जा रहा है? अगर वो काम ठीक है तो आप उस पर बात कीजिए ना, व्यर्थ के मुद्दे क्यों हैं? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए, आपसे शुरू करेंगे, उसके बाद छोटा छोटा जवाब। सर देखिए, बार बार जमाई जमाई कर रहे थे, तो ये जरूर कहूंगा कांग्रेस की तो हालत ये है, एक बेटा एक माई, एक बेटी एक जमाई, और यही है कांग्रेस की असलियत। एक ही कार में पूरी कांग्रेस आई, ये सच्चाई है। दूसरी बात, रोजगार की करी, मैं तुलनात्मक, बस यही है आपको, मतलब गांधी फैमिली के अच्छा वो जमाई 3 बार बोले, वो 3 बार जमाई बोले, कोई बात नहीं। हमने अगर सुना दिया, गुजरात मॉडल, रॉबर्ट वाड्रा इतने बड़े और ये सत्ता के जवाब है। ठीक है, रुकिए, जवाब दे रहे हैं आप ही की बात। अब कुछ तुलनात्मक बातें हो जाए। मेरे भाई ने कहा आपने आंकड़े कम दिए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है आंकड़े दूं। देखिए, तुलना अनएम्प्लॉयमेंट दर देश में गिर के 6.4 हुई है, गुजरात में 1.6% है। और वो उधर वो जमाई वाले हैं ना, राजस्थान में है 24%, 24%। झूठ है भाई, ये इतना झूठ कहां से लेके आते? बीच में नहीं, मैं आपसे मौका दूंगी ना आपको। ये मायावी बच्चे ने सवाल पूछा, लोग हैं। यहाँ कितने बच्चों को नौकरी का ऑफर मिला हुआ है भाई? प्लीज सर, प्लीज बोलिए, पूरी कीजिए बात, उठा दीजिए, पूरी कीजिए बात अपनी, पूरी कीजिए प्लीज। दूसरी तुलना कर टाइम कम है थोड़ा, दूसरी तुलना कर देते हैं, महिलाएं कहां सुरक्षित हैं। एनसीआरबी डेटा 2021 जाके सब लोग चेक करिएगा, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। क्राइम दर, रेप जो होता है महिला के साथ, एक भी हो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आंकड़े हैं। गुजरात में 1.8 है क्राइम दर, और राजस्थान में 16.4। 6300 दुराचार के मामले आते हैं राजस्थान से, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या राजस्थान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? अरे बताइए आप लोग, राजस्थान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? बीच में बोलने लगो, तथ्य दे रहा है कोई नरेंद्र मोदी नहीं है राजस्थान का प्रधानमंत्री? राजस्थान पाकिस्तान मौका लास्ट में नहीं दूंगी सर, अगर आप बीच में। तीसरी बात, मैं आ रही हूँ ना, आप ही के पास कंक्लूड करूँ जल्दी। तीसरी बात, मैं केवल इतना कहूंगा, अभी इन दोनों में लड़ाई क्या चल रही है मालूम है? ये नहीं कि सत्ता में आना है, अभी ये देख रहे हैं कि विपक्ष में किसको आना है, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी। कुलदीप जी हो गया सर। कुलदीप जी बच्चे के सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। अगर आपको दिल्ली वाला मॉडल बताना है तो मॉडल बताइए, वहां पर जाकर क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं गोपाल इटालिया। अगर पीएम पर, उनकी मां पर टिप्पणी करेंगे तो जाहिर तौर पर गुजरात के लोग। ये मैं स्कूल रैंकिंग ऑफ 4 ईयर 2022-2023 का लेके आया हूँ, स्टेट गवर्नमेंट का। और दिल्ली के टॉप 10 के अंदर 4 स्कूल हैं। गुजरात के कितने स्कूल हैं बता दे गौरव भाटिया जी मुझे। पहली बात ये। दूसरी बात ये, अभी इन्होंने डेटा पढ़ा एजुकेशन का 63, अभी बता देता हूं, अभी बताया तो गुजरात का एक स्कूल बता दीजिए, गुजरात का एक स्कूल बता दीजिए। अरे आपसे जो टॉप 10 में 4 दिल्ली के स्कूल है गौरव भाटिया जी। वो स्कूल में भाग गए थे। पहले नंबर पे भी दिल्ली का स्कूल, दूसरे पे दिल्ली का, 9वें में दिल्ली का, और फिर दिल्ली का स्कूल। दूसरी बात ये, लॉजिक है, गुजरात में 6300 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। और रेवड़ी की बात करते हैं, जब विधायकों को, मंत्रियों को जो यूनिट फ्री मिलती है उनको फायदा मिलता है, गरीब जनता को जो हम देने की बात करते हैं, ये मुफ्त की रेवड़ी देने की बात करते हैं, और हम इनसे कहते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनेगी और 1 मार्च से गुजरात के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, महिलाओं को 1000 रुपए मिलेगे, युवाओं को रोजगार भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी का मिलेगा। सुरेंद्र जी किस दम पर हराएंगे? कहते हैं आपके पास एंटी इनकम्बेंसी है इतने सालों का, फिर भी क्या उसको एनकैश कर पाएंगे? अंजना जी कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। गुजरात की जनता गरीब हो रही है और हम 2 और हमारे 2 अमीर हो रहे हैं। आज की डेट में ये एक कटु सच्चाई है जो भारतीय जनता पार्टी मानना नहीं चाहती। माननीय गौरव भाटिया जी ने कहा कि क्या नाम, हम अभी भूपेंद्र पटेल पर जवाब देंगे। भूपेंद्र पटेल को, एक सम्मानित संवैधानिक पद प्रमुख को, पैदल चलाने पर कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया, इधर उधर की बातें करते रहे। कहते हैं ना कि इधर तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवां क्यों लूटा। हमें
रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तेरी आज रहबरी का राजस्थान सवाल है। की लास्ट आज सिर्फ राजस्थान की बात करते हैं। सिर्फ क्या 2 राजस्थान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? ठीक है, क्या महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र बात मोदी तो नहीं ये है? देश की होगी ना, राज्यों पर क्या आप बात अलग-अलग करते हैं ये करने लोग? की हमेशा आ जाते हैं राज्य का आंकड़ा जल्दी- लेकर जल्दी- के। जल्दी बोलिए सर, टाइम खत्म। देखिए, इन्होंने कहा कि ये काफिला क्यों लुटा, तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी का काफिला पूरा लुट अरे गया है। 8 साल हो और गए जब हैं तक- गौरव भाटिया, अभी याद मैं बोलिए, रखो, उत्तर नहीं अब दे जवाब सकता। आपको मैं देना उत्तर है। नहीं दे सकता। याद रखना, अब अब जवाब बदलता है आपको देना है। बीच में बोल। कांग्रेस के सर पे आप नतीजे जनता खंडी सामने बन करके रखेगी पीछे और मत फैसला छुपो। जनता को लेना है।